है कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं, बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी है, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो। तो उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक के लिए की, और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघरदानी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ये अच्छा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी